हम जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए शोषण का बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आज आपको मोतिहारी में सुगौली के रोचक खबरी के साथ रूबरू कराऊंगी। आप बने रहे हमारे साथ। अध्यक्ष सोनू कुमार गुप्ता के आवास पर जन वितरण प्रणाली विक्रेता एसोसिएशन सुगौली के द्वारा शिव प्रसाद जी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। सर्वसम्मानित से यह फैसला लिया गया कि सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी जाएगी। जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक वितरण बाधित रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। विगत 10 जुलाई प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुगौली को करामा में बाधक बना लिया गया था। साथ ही विक्रेता संघ के अध्यक्ष सोनू गुप्ता के साथ भी धक्का मुक्की एवं अभद्र व्यवहार किया गया। वहां देखने में ही यह घटना साजिश प्रतीत हो रहा था। यह क्षेत्र वर्तमान प्रखंड प्रमुख रीना कुंवर का है। यहां से रीना कुंवर समिति सदस्य होने के नाते सुगौली के प्रमुख हैं, परंतु प्रमुख पद का फिजिकली कार्य एवं देखरेख प्रमुख महोदय के जेठ मनोज सहनी के द्वारा किया जाता है। मनोज सहनी अपराधी प्रवृत्ति से उत्पन्न वीआईपी पार्टी के नेता है। उनका खौफ और दबाव था कि जन वितरण दुकानदारों से अवैध वसूली की जाए। इस मांग और दबाव का प्राथमिकी भी दर्ज है। जन वितरण प्रणाली के व्यवस्था एवं विक्रेता से पहले ही बदनाम है। यह जग जाहिर है। इसी का लाभ लेने और पब्लिक को उकसाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। नेतागिरी जमाने वाले नेता जनता का भय दिखाकर उगाही की गारंटी चाहते हैं। प्रतिनिधि चाहे भी क्यों ना, चुनाव में खर्चा भी बेशुमार है। जब से सोनू गुप्ता विक्रेता एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष बने तब से विभाग में संघर्ष करके जनता के राशन को चोरी करके बंदरवाट होने से बचाया है। अब फिलहाल देखना यह है कि सच क्या है, कौन है सच्चा, कौन है झूठा। प्रशासन क्या करती है। विक्रेता एसोसिएशन के द्वारा कई गई बातों को आप सबके सामने रखा। आपको भी जो सच लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए सुनते हैं विक्रेता एसोसिएशन सोनू कुमार गुप्ता की बातें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है 2 दिन पहले करामुआ गांव में वहां के उपभोक्ताओं के द्वारा अपने जन वितरण विक्रेताओं के विरुद्ध आवेदन दिया गया था कि उनके द्वारा राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में हमारे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा वहां जाकर जांच किया गया और उनके साथ वहां के गांव के लोगों के द्वारा, वहां के राजनीतिक लोगों के द्वारा अभद्र व्यवहार भी किया गया और हम लोग उसी दिन अपने यहाँ पे कार्यालय में बैठ के आवंटन की जो समस्याएं हैं, क्यों नहीं आवंटन मिल रहा लोगों को, क्या कारण है कि विक्रेता आवंटन से वंचित हो जा रहे हैं, वितरण में परेशानी हो रही थी, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके लिए हम लोग लगातार जिला पदाधिकारी से लेकर सचिव महोदय को भी आवेदन दिया है कि विगत 2-3 वर्षों में कई बार गलत आवंटन मशीन में चढ़ गया है और उसका अभी तक निराकरण नहीं किया गया। हमारा यही विभाग से मांग था कि जब तक आप जो भी आवंटन गलत चढ़ गया है, अगर उसको आप सुधार नहीं करते हैं, वैसी परिस्थिति में किसी प्रकार का आवंटन का कटौती नहीं किया जाए। अगर आवंटन कटौती किया जाएगा तो जनता तक राशन नहीं मिलेगा और जनता में उग्रता होगी ही। मान लीजिए आज जितने भी गरीब तबके के लोग हैं राशन पर ही आधारित हैं, उनका जीवन यापन लगभग राशन से ही हो रहा है। विभाग बिना सोचे समझे धुआंधार 2 महीने का राशन का कटौती कर दिया। कुछ ऐसे विक्रेता हैं जिनके मशीन पर गलती से ई-पोस्ट पर मशीन आवंटन चढ़ गया है, जिसके सुधार के लिए लगातार विभाग को बोला गया है और विभाग ने आश्वस्त किया था कि इसकी सुधार भी हम लोग करेंगे। कोरोना काल 2020 में अप्रैल, मई, जून ये 3 महीना विभागीय आदेश था कि डीलर को अपने ऑथेंटिकेशन से राशन बांटना था कि कोरोना महामारी नहीं फैले। उस समय मशीनें नहीं ठीक से चलती थी, परेशानियां हो जाती थीं। इसके कारण उस तत्काल विभाग के द्वारा पर्यवेक्षक और निरीक्षक नियुक्त किया गया था कि प्रत्येक दुकान पर बैठ के वितरण कराएं पारदर्शी तरीक़ा से। और हम लोगों ने उनके समक्ष रजिस्टर पर बिना मशीन चलाए, मशीन क्योंकि चलता ही नहीं था उस समय, आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेट और सारी सुविधाएं बहुत बंद रहती थी, कभी ख़राब रहता था इस समय,
तो हम लोगों ने ऑफलाइन रजिस्टर पर वितरण किया है राशन को, उसको भी मशीन से नहीं घटाया गया है। इसकी भी मांग हम लोगों ने सरकार से लगातार की हुई है। पिछले साल ही देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल 26/5/2023 को ही देखिए, जिला पदाधिकारी के साथ साथ मैंने सचिव महोदय सब किसी को लिख के अपने समस्या के बताया था कि आखिर में हम लोग के पास मशीन पर आवंटन क्यों नहीं आ रहा है। पिछले साल भी जून में आवंटन काट लिया गया था। हमने उनको बताया था कि सर ये समस्याएं हमारे साथ हो रही हैं, इसका सुधार होना चाहिए। इसके लिए विभाग से कई बार भौतिक सत्यापन करने से आदेश को दिया गया, लेकिन धरातल पर वो सारी कोई भी सुविधाएं नहीं मिली, विक्रेता को सुधार नहीं किया गया, जिसके कारण पुनः 2 महीना से आवंटन कट जा रहा है। सुगौली के अंदर 30 विक्रेताओं का आवंटन शून्य है। 30 विक्रेता जिनको आवंटन नहीं मिला है और उनके मशीन पर गड़बड़ी है और उन्होंने ऑफलाइन में वितरण कर दिया है मशीन कोरोना काल में। कोरोना काल में बस एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह से आवंटन डीलर के पास जाए और डीलर के द्वारा गरीबों तक उनका निवाला मिल जाए, और डीलर ने बखूबी निभाया है। कोरोना काल में हर किसी को राशन हम लोगों ने दिया है, मशीन चले या नहीं चले हम लोगों ने राशन दिया है, रजिस्टर पर भी दिया है, मशीन चला तो मशीन से भी दिया है, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। इस सब समस्या का हम लोग उस दिन बैठ के, जिस दिन ये घटना है, अब तो डेट भी याद नहीं है, ये घटना से हमको इतना आहत हो गया, मानसिक आहत हुआ है कि मेरे आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? वीडियो वायरल जो हो रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि उस दिन हम लोग बैठ के यहीं सुगौली में इसे सभी आवंटन संबंधी समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे, तो कहीं से फ़ोन आया, संबंधित लोगों ने फ़ोन किया कि पता कीजिए क्या आपके एमओ साहब को कहीं बंधक बना लिया गया है। तो हम लोगों ने अपने स्तर से पता किया तो पता चला कि करमुआ में कुछ ऐसे गांव के उपभोक्ताओं के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया है, जैसा कि ये सब सूचना भी प्रकाशित हुई है और वीडियो भी चला हुआ है न्यूज़ के माध्यम से। तो एक फ़र्ज होता है, कोई हमारा अधिकारी हो, चाहे कोई हमें जान पहचान का भी लोग हो, अगर कोई समस्या में हो तो जाना चाहिए। और मैं तो पीडीएस सुगौली संघ का अध्यक्ष हूँ, तो हम सभी उस दिन 15-20 विक्रेता यहाँ से गए कि भाई क्या समस्या है देखा जाए। देखिए, मैं संघ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरा कोई विक्रेता अगर गलती करेगा, अगर दोषी होगा, तो मैं उसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से प्रार्थना करूंगा, मैं अपने पैड पर लिख के दूंगा कि अगर दोषी विक्रेता के ऊपर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि गरीब जनता का राशन वो किसी प्रकार का गबन करे। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम उनका राशन उनके घर तक पहुंचाएं, जिसके चलते वो अपना जीवन यापन करें। देखिए, केवाईसी करा के, अंगूठा करा के राशन नहीं देना, ये तो हम लोग क्या तो कभी सुनने को नहीं मिला, आप लोग के माध्यम से सुनने को मिला है, जैसे कि आवेदन भी मिला, तो हम लोग को समझ में आया। इसी सब चीज़ के लिए हम लोग बैठक कर रहे थे, समीक्षा के लिए, आखिर में क्या हो रहा है। इसके लिए हमने लगातार उस दिन इसी बात की चर्चा हो रही है थी कि सुनने में आ रहा है कि ऐसा किया जा रहा है, तो हम लोग पता करें आखिर क्या चीज़ है, आखिर बात सच्चाई क्या है इसमें। तो इसमें जो सच्चाई है वो स्थानीय विक्रेता ही बता पाएंगे कि क्या उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं किया है। देखिए, आपकी जो आरोप है, मैं ये नहीं कहूँगा कि निराधार है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण आप कह रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, आपको समझनी चाहिए। बताइए मजबूरियाँ क्या है? मजबूरियां ये है कि हमें गोदाम से तौल के सामान नहीं दिया जाता। कितना संघर्ष करने के बाद भी हमें तौल के सामान नहीं मिलता। एक बोरे में चावल का वज़न 50 किलो 650 ग्राम देना है, वो नहीं मिलता। उसमें 45 किलो, 46 किलो, 48 किलो ऐसे चावल निकलेगा। गेहूँ का भी वज़न वैसे ही रहता है। अब इस परिस्थिति में हम लोग 50 किलो राशन अगर बांटना शुरू करेंगे, कोशिश तो हमारी रहती है बांटे, देखिए इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं विभाग की कमी। हम लोग लगातार विभाग को लिखा है, जैसे इस समस्या के लिए दोषी केवल और केवल गोदाम प्रबंधन है। देखिए श्रीमान, आप हमको 50 किलो 650 ग्राम तौल के वजन करके सामान दीजिए, उसके बाद हमसे 50 किलो बांटने का उम्मीद रखिए। अगर आप हमें 48 किलो का बोरा देंगे, 46 किलो का बोरा देंगे, तो आप हमें किस आधार पर 50 किलो बांटने के लिए बोले? करमुआ में बंधक जो बनाया गया था, हम लोग को तो कुछ सूचना मिली, फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे घटना घटा है, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो हम लोगों ने, हमारे जो भी वरिष्ठ विक्रेता थे, हम तो फ़ोन नहीं किए, यही लोग फ़ोन लगा के वहाँ के विक्रेताओं से बात किया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ऐसा घटना घट गया है, तो हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो हम लोग कहा भाई हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगर क्या चीज़ हो सकता है। मान लीजिए कोई भी अधिकारी हैं सर, देखिए
कोई भी सरकारी अधिकारी है उसको ऐसे बंधक बना लेना, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, किसी सरकारी ऑफिसर को, अधिकारी को आप नीचे धरती पर बैठाएं और आप खुद कुर्सी पर बैठें, ये आपको शोभा नहीं देता। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपका ये काम है, आपका विक्रेता भी आपका जनप्रतिनिधि है। आप अपने विक्रेता के यहाँ, आपने विक्रेता को नहीं बुलाया अपने पास। आपकी जो समस्या थी, आपने जो आवेदन दिया चाहे कुछ के, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप उस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय हैं, आपने क्यों नहीं उस चारों विक्रेता को बुला कर अपने पास पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम? आप क्या ऐसा नहीं बुला सकते थे? क्या आपका पकड़ इतना कमज़ोर है आपके गांव के अंदर? आपके घर से 20 मीटर 25 मीटर की दूरी पर विक्रेता है, आप उसको बुला सकते थे ना, कि पूछ सकते थे कि भाई आपके राशन क्यों नहीं वितरण का, क्या समस्या है? ये आपकी उदासीनता को दिखाता है। आप कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको बुलाना चाहिए था, आपके गांव का लोग है, आपके गांव का विक्रेता था, आप उससे बैठ के पूछते। जी मैं पहुंचा था, मैं इसलिए पहुंचा था कि अगर देख लीजिएगा, मान लीजिए सर कोई भी बात हो, अगर आपका कोई अधिकारी हो, आपके विभाग से जुड़ा हुआ कोई अधिकारी हो, किसी जनता के द्वारा उसको बंधक बना लिया जाए, अभद्र व्यवहार किया जाए। देखिए ये जो कहते हैं, ये हंसाई उस गांव करमवा गांव की नहीं है, ये हंसाई पूरे प्रखंड की है। सुगौली प्रखंड के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनका हंसाई है कि एक जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी को बंधक बना ले बिना किसी तरह की जानकारी लिए। देखिए कार्रवाई तो बेहतर है, होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी, और जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को ऐसा कोई सक्षम अधिकार नहीं है कि ऑन द स्पॉट कोई भी कार्रवाई करते। वो जाएंगे, जांच प्रतिवेदन लेके अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे, उसके बाद कार्रवाई होती है। संघ के द्वारा देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पिछले कई महीनों से लगातार प्रखंड आपूर्ति गोदाम पर प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज सहनी के आदमी के द्वारा लगातार राशन उठाव में बाधा उत्पन्न किया गया है। हम लोग विक्रेता से प्रत्येक महीना 1 बोरा राशन मांगा गया है, जिसके लिए प्रखंड आपूर्ति सहायक गोदाम प्रबंधक के द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। और उन्होंने लगातार मुझे फ़ोन पर बहुत धमकी भी दी थी, मुझे जान से मारने की धमकी, मुझसे अवैध राशन की मांग, ये सब बहुत ऐसा कुछ किए हैं हमारे साथ वो, जिसके सूचना मैंने सनाहा के रूप में थाना प्रभारी को देने गया था, लेकिन नहीं लिया गया। तो फिर मैंने अनुमंडल पदाधिकारी को दिया, अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने कार्यालय आदेश से थाना प्रभारी को भेजा है सनाहा। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किया गया था। क्या किया गया? प्रखंड प्रमुख और वहाँ के उपस्थित जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनके उकसाने पर वहाँ के विक्रेता, वहाँ के उपभोक्ताओं के द्वारा मेरे साथ अभद्र गाली गलौज भी किया गया, मुझे ढहा भी गया, मुझ पर हाथ भी उठाया गया। ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। आगे हमको डिस्टर्ब किया जाएगा तो इसके लिए कानून है, और मुझको कानून और प्रशासन में पूरा विश्वास है कि मेरे साथ कोई भी गलत नहीं होगा। 10 जुलाई को हुए करमवा पंचायत में जो वहाँ के उपभोक्ताओं के द्वारा, चाहे ग्रामीणों के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को बंधक बना के उनके साथ अभद्र व्यवहार करना, उनको नीचे बैठाना, तथा सुगौली फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके साथ गए हुए विक्रेताओं के साथ किए अभद्र व्यवहार की हम लोग घोर निंदा करते हैं। और इसके लिए हम सभी जनवितरण विक्रेता सुगौली के कल सोमवार के दिन हम लोग सभी कोई अपना अनुज्ञप्ति ले जाकर अनुमंडल पदाधिकारी को समर्पित कर देंगे, और जब तक हम लोग के साथ यथोचित न्याय कार्रवाई नहीं करते हैं हम लोग वितरण बाधित रखेंगे। मैं कमलेश कुमार गुप्ता, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन सुगौली। ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज के साथ। मैं कंचन शर्मा फिर मिलूंगी अगली खबर के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।